आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है, जो हमें डीसी प्राप्त होती है वो कैसे होती है। इसका इजी तरीका समझाऊंगा मैं आपको। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि काफ़ी लोग को तो पता है कि ये जो सोलर पैनल से जो बिजली बनती है तो सिलिकॉन सेल से बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन वो सिलिकॉन में भी कुछ ऐड किया जाता है तब जाके वो सिलिकॉन सेल काम करता है। ऐसे बिना ऐड किए हुए कुछ से काम नहीं कर सकता वो। और काफ़ी लोगों को ये भी पता है कि सूर्य से प्रकाश आता है पैनल पे, तो फिर इससे बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन ये होती कैसे है इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। जैसे हमारा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या है वो 14 होती है। ओके, जो परमाणु क्रमांक है उसका 14 होता है, और एल्यूमिनियम का 13 होता है, हमारा फास्फोरस का होता है 15। ठीक है, इस तरीके से ये इसका है। फिर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की डोपिंग एक बार करवाते हैं एल्यूमिनियम से और एक बार करवाते हैं फास्फोरस से। तो एल्यूमिनियम से डोपिंग करवाएंगे तो अब जैसे सिलिकॉन की पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी में 8, और तीसरी में बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो रहेंगे, तो ये हो गए हमारे बारहवीं कक्षा में 4। अब इसको आवश्यकता है कक्षा पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की, और हम इसकी अगर डोपिंग करवाते हैं एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम की डोपिंग इससे करवाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ये 4 ये, तो 7, फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हम इसको पी टाइप की जो पी टाइप का जो साइड रहेगा वो बोल सकते हैं हम हमारे पैनल की। और अगर फास्फोरस से हम सिलिकॉन की डोपिंग करवाते हैं तो हम उसको एन टाइप की डोपिंग, एन टाइप की साइड बोल सकते हैं, जो अपनी नेगेटिव साइड होती है। इस तरीके से ये पी टाइप और एन टाइप होती है। और जो डोपिंग होती है वो एरिया एक होता है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, या हम हमारे पैनल में भी देखा होगा जंक्शन बॉक्स रहता है एक। तो इस तरीके से ये हमारे पैनल में वर्किंग करता है। तो कैसे करता है ये, जैसे इसकी डोपिंग हम इससे करवाएंगे एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनता है। तो देख सकते हो, आप समझो आराम से, बहुत ही तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पैनल में एक परत रहती है, अलग 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 परत रहती है। तो हमारी जो नेगेटिव साइड है वो पैनल के ऊपर की साइड में रहती है, और जो पॉजिटिव साइड रहेगी वो पैनल के नीचे की साइड में रहेगी। बहुत ही बारीक के कुछ मिली में उसकी परत की मोटाई होती है, लेकिन वो एक परत अलग अलग परत दर्शाई जाती है। तो मान लो इसमें हमने फास्फोरस से सिलिकॉन सिलिकॉन की डोपिंग डोपिंग मतलब एक दूसरे को मिलाकर कुछ गर्म किया जाता है। इस तरीके से डोपिंग करवाई जाती है करने पर। तो ये हमारी इस तरीके से ओके, इस तरीके से हमारी ये साइड रहती है। थैंक यू। और ये जो साइड रहती है हमारी निगेटिव निगेटिव और इसको एन टाइप भी कहते हैं अपन, एन टाइप। ठीक है, ये मॉड्यूल जो हमारा पैनल होता है ऊपर, उसके ऊपर की साइड है, इधर रहती है हमारी ये नेगेटिव। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एक अधिकता है। आपको बताया था ना मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, 5 और 4 9 हो जाता है, तो एक कक्षा पूरी जाती है, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से दर्शा दिया है, आप समझ सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और ये हमारा है पॉजिटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पी टाइप साइड। ओके, ये एन टाइप, ये पी टाइप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, और ये होल टाइप। ठीक है, ये होल टाइप
तरीके से ये होल टाइप हो गया। तो ये हमारा, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसलिए होल नुमा कर दिया उसको। ओके, इस तरीके से ये होल नुमा है। ओके, ये थोड़ा सा मार्कर थोड़ा मोटा है इसलिए। ओके, अभी जो ये डिफ्लेक्शन जोन भी कहते हैं इसको। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये अपना मतलब अपनी कक्षा पूरी कर ली वो एरिया है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा साइड ये इसमें मतलब न तो इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं और न इधर जा सकते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन जोन हो गया जो पीएन जंक्शन है। तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन न तो आ सकते इधर न जा सकते। इन्होंने अपना जो कक्षा था वो पूरा कर लिया, तो वो एरिया ये। तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जोन। ठीक है, डिफ्लेक्शन जोन हो गया है, डिफ्लेक्शन जोन, या इसको पीएन जंक्शन भी बोल सकते हो आप, पीएन जंक्शन जंक्शन। ओके, इस तरीके से। तो अभी ये अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। तो ज़रा देखिए, ये हमारे नीचे की साइड में रहेगी, ऊपर की साइड में रहेगी पैनल पे, और ये हमारा सेंटर में रहेगा। तो जैसे सूर्य का प्रकाश गिरेगा इसके ऊपर, जैसे हमारा ये सूर्य है, सन, SUN सन। ओके, ये सन है। ओके, जैसे इस पे प्रकाश गिरेगा इस पे, ठीक है, इस पे जैसे ही प्रकाश गिरेगा, ये सिलिकॉन यहाँ लिख देता हूँ, सिलिकॉन। ओके, जैसे ही ये प्रकाश गिरेगा तो ये गर्म होगा, गर्म होने हीटिंग बनेगी, हीटिंग बनने से क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ने लगेगा। तो दौड़ने के लिए इसको बाहर जगह चाहिए, बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा की दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक की दिखता है, उसको हम निगेटिव कहते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 10th में कि विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति को ही हम धारा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉड्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव साइड रहता होगा, आपने देखा होगा प्लस प्लस दिया रहता है पॉजिटिव, और माइनस का भी एक, तो दो केबल आपने देखी होगी पैनल में, दो केबल निकलती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, वही बता रहा, वही ये। तो ये क्या करता है, जैसे ये केबल है तो फिर इसके थ्रू ऐसे आएगा ये। अब इस सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। अगर सर्किट पूरा नहीं होगा, ये अलग अलग होगा, तो हमें बिजली बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसको पूरा करने के लिए हम ऐसे मान लो हमने इसमें एक बैटरी ऐड करती है, ये बैटरी का माइनस साइड और ये पॉजिटिव साइड, मान लो ये बैटरी जोड़ दिया हमने। अभी क्या है, इनकी कंटिन्यू इसकी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से आएंगे, ऐसे इसमें जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इनकी एक सर्किल कंटिन्यू चलता रहेगा, धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कब सर्किल चलता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होएगी वो यहाँ इकट्ठी होती रहेगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता रहता है। ठीक है, अभी हम जैसे डायरेक्ट हमेशा बैटरी में तो स्टोर रख नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम इन्वर्टर से ऐड कर देते हैं। मान लो हमने बैटरी की जगह इन्वर्टर यूज कर लिया है, ठीक है, ये बैटरी की जगह इन्वर्टर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो बैटरी की जगह इन्वर्टर लगा दिया, तो इन्वर्टर क्या करता है, हमारी 3 फेस में हमको आउटपुट दे देता है। इस तरीके से ये आउटपुट हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा सोलर पैनल है वो काम करता है, क्योंकि जब तक सर्किट पूरा और नहीं होगा तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, और सर्किट पूरा करने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि वो केबल को हमें इस तरीके से, आपने देखा होगा कि डायरेक्ट जो सोलर प्लेट की स्ट्रिंग केबल होती है वो डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर में या एससीबी में आ जाती है, फिर उसके बाद में इन्वर्टर में आती है। इस तरीके से इन्वर्टर में आने के बाद में हमें एसी में प्राप्त होती है, क्योंकि डीसी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट है वो, तो एसी के रूप में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट यही है। सबसे आसान तरीका है कि सिलिकॉन की डोपिंग करवाई जाती है इन इनसे, तो इस तरीके से हमें डीसी प्राप्त होती है। थैंक यू।